हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स में। कोई संकोच मत कीजिएगा आप, और बिल्कुल भी आपका अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम उसका आंसर जो है एज पॉसिबल एज में जब भी आप मुझे टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इम्पोर्टेंट बात इस टॉपिक में यह है कि ये जो आपका चैप्टर्स है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ये आपके लिए जो है एक इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स के बारे में। तो सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने लाइफ, अपनी कम्युनिटी की कंटिन्यूटी को वे क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डाला है कि जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में हम अलग अलग टाइप देखते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स के जो भी रिप्रोडक्शन है उसमें आपको अलग अलग मेथड देखने को मिलता है ना। तो ये मेथड जो है सभी का अलग होता है। दैट मीन्स कि सबसे मेन की रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। ठीक है। एंड ये एक इसेंशियल प्रोसेस है। क्यों ये इसेंशियल है? क्योंकि आपके कम्युनिटी के कंटिन्यूएशन के लिए, स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए ये एक मेन प्रोसेस है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। देन रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी ऑर्गेनिजम्स का खुद का अपना एक तरीका होता है, अपना एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो जितने भी कैटेगरी है उसको मेन रूप से दो मेन कैटेगरी में ला के रख दिया गया है। असेक्सुअल, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एंड इफ इन केस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स है और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स कि उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो सेक्स ऑर्गन्स है, गैमिट्स है, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका लेक्चर, और वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, है ना। कॉम्पेटिबल क्यों? क्योंकि किसी भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, बराबर। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में जो फ्यूजन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होगा। इस टाइप के प्रोसेस से अगर न्यू वन, यंग वन और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकली क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है, मिक्सिंग हुआ नहीं है। और इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल रहता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है क्लोन भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है, और सेक्सुअली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन, व्हाई? तो बिकॉज no fusion of gametes, because the offspring are genetically, morphologically identical to their parents, and that's why they are called clone. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड क्योंकि ये मोर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल है, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है। देन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको इसके बारे में भी मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है दे देता हूँ कि इसमें आइदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो बाय पेरेंटल हो सकता है, वन पेरेंट्स में ही रिप्रोडक्शन हो जाए तो यूनिपेरेंटल। तो आइदर दो या एक, है ना। तो टू है तो बाय पेरेंटल टाइप, और यूनिपेरेंटल, बोथ टाइप जो है आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग यानी जो नया जनरेशन आएगा वो अपने पेरेंट्स से मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अनआइडेंटिकल है, ये ध्यान में रखना है। अनआइडेंटिकल है, सिमिलर नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स का, तो प्लांट्स के लाइफ में दो मेन स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला जुवेनाइल फेज, जिसको वेजिटेटिव फेज भी बोला जाता है, उसी को आप ग्रोथ फेज भी बोल सकते हो। और उसके बाद जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पे फ्लावर ब्लूम होते हुए प्यारा सा एनिमेशन दिख रहा होगा, तो उसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। इतना आपको याद रखना है। एंड
हम स्टार्ट करेंगे आज की मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे दे रहे हैं आपको। द फ्लावर्स इज स्पेशलाइज्ड, फ्लावर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना। प्लांट में फ्लावर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फंक्शन क्या है फ्लावर का, तो फ्लावर का मेन काम होता है हैप्लॉइड गैमेट्स बनाना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एंथर है, इस एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलता है और निकलने के बाद जो है ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल रहा है और ये स्टिग्मा पे जा रहा है, ये पोलन ट्यूब ग्रो होते हुए ये देखिए ओव्यूल में गया, यहाँ पे गया, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए ये मेल गैमेट्स आ गए। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यही एनिमेशन जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है डिटेल में, थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके, तब आपको दिखेगा किस तरह से ये ओव्यूल में इंटर होता है। तो ये सब चीजें हमें और डिटेल में पढ़ना है बेटा, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि फ्लावर का मेन काम है कि वो गैमेट्स प्रोड्यूस करे, जैसे कि एक सेल हो गया, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स है। इसमें दो कॉम्पैटिबल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उसे आप सेक्स सेल बोल सकते हैं और डायप्लॉइड जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, उसे आप जरूर देख लें। आज हम मेन रूप से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, और उसमें पहला जो टाइप है दैट इज द फ्रैगमेंटेशन। बेटा मैं जानबूझ के यहाँ पे आपको ये रिटेन मटेरियल भी दे रहा हूँ ताकि आपका नोट्स भी बन जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो अगर आप रिवर के किनारे जाओगे तो आपको नदी में, पॉन्ड में ऐसे थ्रेड लाइक जो है ना, हेयर लाइक जो है, बहुत सारे ग्रीनिश कलर का ऐसे थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म दिखेगा, दैट इज द स्पाइरोगैरा। ये क्या है, ये है स्पाइरोगैरा। अगर इसका इंडिविजुअल पार्ट निकाल के देखो तो ये कुछ इस तरह से है। इसी को अगर हम मैग्नीफाई कर देते हैं तो ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो ग्रीनिश वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला है ना, तो ये हो गया। ठीक है, ये वाला। तो इंडिविजुअल सेल्स आपको दिखते हैं क्योंकि ये मल्टी सेलर होते हैं ना, यानी इसी को अगर मैग्नीफाई किया जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखता है जो आपको ऊपर के डायग्राम में दिख रहा है ना। तो ईच सेल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, है ना, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है और हर एक फ्रैगमेंट अपकमिंग फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड होके न्यू कॉलोनी जो है वो क्या करना लगेगा, फॉर्म करने लगेगा। क्योंकि इस प्रोसेस में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके कारण से हो रहा है, बॉडी के टूटने के कारण से हो रहा है, बॉडी के फ्रैगमेंट होने के कारण से हो रहा है, और इसीलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, फ्रैगमेंटेशन। चलिए यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं कि क्या क्या आपको बताना है इफ इन केस 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये बताना है। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये बताना है। फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, है ना, तब, और उससे फिर से न्यू जनरेशन फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा। ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, खुद के बॉडी को ब्रेक कर लेता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, और एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है या वो खुद उसका वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो गया हो तो ऐसा करेगा वो। एंड एग्जाम्पल है यहाँ पे स्पाइरोगैरा। ठीक है, ये स्पाइरोगैरा है। एंड दीज फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये जो फ्रैगमेंट्स है वो कुछ टाइम बाद नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होगा, कब, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब। तो ये हो गया बेटा आपका फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट इज द बर्डिंग प्रोसेस। जैसे कि आपको एनिमेशंस में यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो स्मॉल सेल्स है उसमें से आपको छोटे छोटे सेल्स निकलते दिख रहे हैं, बर्ड्स फॉर्म होते दिख रहे हैं। तो क्योंकि किसी भी मेन बॉडी में अगर छोटा सा स्ट्रक्चर ऊज आउट होता है, बाहर की तरफ ऐसे निकलता है, एक्सटेंड होता है, तो उसे हम बर्ड बोलते हैं, है ना, उसे बर्ड बोलते हैं। और ये बर्ड फॉर्मेशन हुआ है इसलिए इसको बर्डिंग बोलते हैं। तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ये एक मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसमें, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें। स्पेशली यहाँ पे फंगस का एग्जांपल दिया है, ईस्ट का, सैकेरोमाइसिस का। और ये कब होगा, तो फेवरेबल कंडीशन। याद कैसे रखेंगे कि ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, तो कोई भी प्लांट है उसमें बर्डिंग कब आता है, रेनी सीजन में, मतलब फेवरेबल कंडीशन में। धूप में आता है कि धूप काले में, नहीं आता है, तो ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। बर्डिंग ऑकर्स बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउटग्रोथ, आउटग्रोथ बनेगा जिसे हम बर्ड्स बोलते हैं। एंड वो मेन बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम में
दिख रहा होगा कि जो आपके सामने ऑर्गेनिजम्स है ये एक यूनिसेलुलर है ना, एक सिंगल सेल जो है आपका क्या है, एक सिंगल सेलिस्ट है। इसमें ये न्यू बर्ड्स बन गया एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि बर्ड्स में न्यूक्लियस जा रहा है ये रीजन पे और ये फिर डिटैच हो गया, तो ये डॉटर सेल बन गया। डॉटर सेल मीन्स न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे क्लैमाइडोमोनास का एग्जांपल दिया है। स्पोर फॉर्मेशन में ये जो फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है ये मदर बॉडी है। इसका जो इंटरनल सेल मास है ये स्पोर्स बना लिया, लेकिन ये अभी नॉन मोटाइल है। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब नॉन मोटाइल है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुआ तो मदर की बॉडी जो है ये हैच हो गई और यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास जो बेबी क्लैमाइडोमोनास निकल रहा है इसके पास फ्लैजिला है। दैट मीन्स कि ये मोटाइल हो गया, इसे जूस्पोर भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ये किस में होता है, क्लैमाइडोमोनास में होता है। कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। एंड रिप्रोडक्शन होगा कैसे, तो फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर से। ये जो यहाँ दिख रहा है आपको 3 नंबर पे, ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूव करने वाला है ना, तो मोटाइल जूस्पोर होगा। एंड ये इंडिपेंडेंटली ग्रो होगा न्यू इंडिविजुअल में जब कंडीशन क्या मिल जाएगा, फिर से इसको फेवरेबल मिल जाएगा। तब अनफेवरेबल में खुद को ब्रेक करके स्पोर्स बना रहा है और फेवरेबल में उसी स्पोर्स से न्यू वन फॉर्म कर रहा है। देन आता है बाइनरी फिजन। देखो यहाँ बाय मतलब 2 होता है, नरी मीन्स नियरली होता है, फिजन मीन्स डिवीजन होता है, मतलब 2 नियरली इक्वल डिवीजन, दैट इज द बाइनरी फिजन। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है एंड अदर एग्जांपल आल्सो लाइक बैक्टीरिया आल्सो। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स आप दे सकते हो इसमें। तो सबसे पहले मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि हर एक इसमें आपको बताना है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है एंड यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इस केस में जो पेरेंटल सेल है उसका डिवीजन होगा, डिवाइड होना शुरू करेगा और 2 सिमिलर डॉटर सेल जो है वो बना लेगा। कैसे, तो आप देख सकते हैं, जैसे समझ लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, इसमें डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड डिवीजन जो है वो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद वो 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गया। तो ये जो 2 दिख रहे हैं ये क्या हो गए, ये उसके डॉटर हो गए, है ना, उसके बेबी हो गए। और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये पेरेंट है। ओके, तो ये माइटोसिस टाइप में आता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है। तो ये माइटोटिक थ्रू या फिर अमाइटोसिस, जनरली अमाइटोसिस होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन हो जाता है, यहाँ पे किसी भी तरह का स्टेप फॉलो नहीं करता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे आप एग्जांपल अमीबा का देख लो, बैक्टीरिया देख लो, पैरामीशियम देख लो या फिर यूग्लिना देख लो। तो रिप्लिकेशन सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्रोमोसोम और डीएनए बोलो आप, न्यूक्लियस बोलो, ये डिवाइड हो जाएगा। देन सेल का डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है ना, सेल का जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड सेल डिवीजन होने के बाद जो है आपका न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो हो जाता है। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद सेल डिवाइड हो गया एंड सेल डिवाइड होने के कारण जो है आपके 2 सेल जो है बन जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं सेल, और इंडिविजुअल सेल जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जिम्यूल फॉर्मेशन जो है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसलिए मैं आपको ये कंडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, तो ये है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसमें डिफरेंस क्या है, आउटर साइड में बर्ड फॉर्म हुआ था तो क्या बोले थे आपने, बर्डिंग, लेकिन इंटरनल साइड में बर्ड फॉर्म हो रहा है तो जिम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, और ये किस में होता है, स्पॉन्जेस में होता है, ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, ये आपको याद रखना है। प्रोटिस्टा नहीं, पोरीफेरा, जो पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स है उसमें होता है, पोर बियरिंग एनिमल्स बोलते हैं इसे। तो इसका जो इंटरनल सेल मास है ये कैपेबल होता है कि डेवलप हो जाए न्यू ऑर्गेनिजम्स में, है ना, इनटू एन एडल्ट में, और इसी को हम जिम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें स्मॉल बड लाइक सेल जो है ये फॉर्म हो जाएगा स्पॉन्ज के इनसाइड में। कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तब, लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगा वैसे ही न्यू वन फॉर्म कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये स्पंजेस है, इसका इंटरनल सेल मास जो है ये इस तरह से बर्डिंग करके बर्ड्स बना के जो है स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आ गया
तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएंगे और ये इंडिविजुअल जो है आपके ग्रो होके फिर से अपने पेरेंट्स के जैसा स्ट्रक्चर जो है क्या कर लेंगे, बना लेंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिम्यूल फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट वन इज द कोनिडिया फॉर्मेशन। ये होता है किसमें, अच्छा ये भी असेक्सुअल, सभी में आपको ये कॉमन पॉइंट लिखना है। ये होते हैं नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं कर सकता ना स्पोर्स, उसे बोला जाता है कोनिडिया। और ये एक्सोजीनियसली फॉर्म होता है, मतलब बाहर की तरफ। ये एक आपका ये मेन हो गया आपका कोनिडियोफोर। ये तो सबसे पहले हाइफी, जिससे जिसमें ये फ्रूटिंग बॉडी आपको ये हो गया हाइफी। ये क्या है, ये है हाइफी। अगर एक है तो हाइफा और बहुत सारे हैं तो हाइफी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही रहे थोड़े रहेंगे, ऐसे बहुत सारे रहेंगे ऐसे। ओके, इसमें ये जो फ्रूटिंग बॉडी निकल रहा है जिसमें कोनिडिया बनने वाला है, इसे बोला जाता है कोनिडियोफोर। इसे बोला जाता है कोनिडियोफोर, ठीक है। एंड देन इसमें ऐसे ब्रांचेस आ जाएंगे अलग अलग, है ना, ऐसे ब्रांचेस आ जाएंगे। इस ब्रांचेस में आपको क्या दिखेंगे, ऐसे स्पोर्स दिखेंगे। अब ये स्पोर्स कहाँ की तरफ बने हैं, बाहर के तरफ, है ना। ये स्पोर्स जो है ये बाहर की तरफ बने हैं और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली मतलब बाहर के तरफ, है ना, बाहर के तरफ जो है ये स्पोर्स बन रहा है। तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी मूव नहीं करते हैं और बाहर की तरफ बना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोजीनियसली। इसी टाइप के स्पोर फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन को कोनिडिया फॉर्मेशन बोला जाता है। सेम कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे अपने पेरेंट्स से, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये हो गया बेटा अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसको हम कंडक्ट करने वाले हैं। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि कटिंग है, कटिंग के साथ जो है ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग भी है लेकिन आपकी इसमें नहीं है, एंड टिश्यू कल्चर है, ठीक है ना। तो ये तीनों टाइप जो है हम लेने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही पेशेंसली हमारे इस वीडियो को देखा। और वीडियो को लीव करने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। तो आप बने रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे, और ऐसे ही प्यारे लेक्चर डिस्कशन के साथ जो है हमारा टॉपिक हम आपके साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।